अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेकरी बिस्किट बनाएंगे जो कि बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स में बनेंगे और मुख्तलिफ उसके फ्लेवर हम करेंगे। तो मैं बताती हूँ कि बेसिक बेकरी बिस्किट की जो डो है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर 3 कप्स मैंने लिया है, 1 कप बटर लिया है, 1 कप चीनी ली है और 1¼ कप और यानी 1¼ कप ये है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 कप चीनी लेकर और उसका चौथा हिस्सा चीनी आप और लेंगे। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस है और 2 अंडे हैं। तो ये बेसिक जो है ये कुकी की डो है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ फ्लेवर देने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये स्ट्रॉबेरी जैम है और बादाम जो हैं, जो मैंने थोड़े से बादाम लेकर उनको कूट लिया है, क्रश्ड कोकोनट है और कोकोनट के अंदर मैंने पिंक कलर देकर, ताकि ये बहुत खूबसूरत नज़र आएगा, तो मैंने ये रखा है। और 1/2 कप मैदा मैंने डस्टिंग के लिए और हमें जब रोल करना होगा तो फिर हमें चाहिए होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं बनाना इसको शुरू करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मक्खन को बीट करना है और मक्खन को हमने तकरीबन 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। तो मैं मक्खन को बीट करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मक्खन को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसको फिर बीट करूँगी। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो मक्खन को, चीनी को बहुत अच्छे से बीट करना है, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीनी को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 अंडा डाल के इसमें मिक्स करूँगी, साथ ही वनीला एसेंस डाल दूँगी और फिर उसके बाद दूसरा अंडा भी शामिल करेंगे। अब दूसरा अंडा भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो कि हमने ऊपर से ब्रश करना है। अब ये देखिए कि अंडा, बटर और चीनी हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और ये किस कदर फ्लफ़ी हो गया और किस कदर फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते जाएंगे। इसको मिलाते हुए हमने डो की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट सी एक डो है। आप ये देखिए कि किस तरह ये सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम अपने बादाम वाले बिस्किट बना लेते हैं, आलमंड कुकीज़ बना लेते हैं। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा डो में से कुछ हिस्सा लेकर, तो जी मैंने मैदा रखा है। आप ये देखिए डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी आपके बिस्किट बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए मैं राउंड कटर ले रही हूँ। आप कटर अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट को बहुत एहतियात से उठाते हुए, कि बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए, तो इसके ऊपर मैं एग ब्रश करूँगी। एग के अंदर मैंने थोड़ा सा जो हमने बचाया था तो मैंने उसके अंदर थोड़ा दूध शामिल कर दिया है, तो एग वॉश बन गया है। तो अब मैं इसके ऊपर बादाम डालूँगी, ट्रे में रखती जाऊँगी। ट्रे को ग्रीस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना मक्खन है कि जो बिस्किट हैं वो हमारे बहुत अच्छे से तैयार होंगे। और अगर हम ट्रे को दोबारा ग्रीस करेंगे तो बिस्किट हमारे नीचे से जलेंगे। अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए रख दिया है।
कुकीज़ हमने बना ली हैं। अब हम कोकोनट कुकीज़ बनाते हैं। तो जब आप ये बना रहे हो तो अगर किचन में गर्मी है तो आप बाकी डो को फ्रिज में थोड़ी देर रख सकते हैं रैप करके, तो आप फिर आपको बहुत आसानी से आप आगे कुकीज़ बना सकेंगे। अब आप जिस शेप के चाहें कोकोनट कुकीज़ बना सकते हैं। और अब मैं ये स्टार शेप के कुकीज़ बनाती हूँ, तो मैं कुछ छोटे बनाऊंगी और कुछ बड़े। इन सब पे भी एग वॉश लगा लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं। अब मैं इस तरह कोकोनट इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। बच्चे मुख्तलिफ शेप्स के और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जो बिस्किट खा के बहुत खुश होंगे, और अगर आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। तो ये आपके अपने आइडियाज़ हैं कि आप किस किस शेप के या किस तरह के कुकीज़ इससे बनाना चाहते हैं। तो कुछ मैं इसमें पिंक कलर का, जो मैंने कोकोनट में पिंक कलर डाला था, कुछ उस तरह के बना लेती हूँ। आप कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो अब हम एक और तरह के कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे। कोकोनट में ये जो डो है रोल कर लूँगी। मैं इस पर भी थोड़ा सा एग वॉश लगाती हूँ ताकि बहुत आसानी से जो कोकोनट है वो इसके ऊपर लग जाए। बहुत प्रॉपर शेप की आप परवाह ना करें। जब ये बेक होके निकलते हैं तो ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारी कोकोनट कुकीज़ भी बन गई हैं। तो अब हम जैम फिल्ड कुकीज़ बना लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है वर्किंग सरफेस पे, और पहले इसे, ताकि ये अच्छे तरीके से एक फॉर्म में आ जाए और हम बहुत आसानी के साथ इस पर वर्क कर सकें। तो मैंने इस तरह डो को फैला दिया है। अब मैं इस राउंड कटर की मदद से इसको काट लेती हूँ। और अब आप अपने थंब की मदद से इसके अंदर एक वेल्सा बनाएंगे, छोटा सा गड्ढा, जिसके अंदर आप जैम फिल कर सकेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जैम की फिलिंग कर दें। और जैम को थोड़ा सा मैंने बीट ऐसे चम्मच की मदद से कर दिया है, क्योंकि जैम कई जगह पे वो सख्त होता है काफ़ी। तो ये स्मूथ इसको कर लेना है। और जैम की बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, नहीं तो जब कुकीज़ तैयार हो जाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी जैम की फिलिंग करेंगे। इन बिस्किट्स को हम विदाउट ओवन भी बनाएंगे। तो विदाउट ओवन बनाने के लिए भी मैंने इसकी ये प्लेट तैयार कर रही हूँ। सब तरह के कुकीज़ आप बगैर ओवन के भी बेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो आप कैसे करेंगे और उनका रिज़ल्ट कैसे आता है। तो ये हमारी ट्रे तैयार हो गई है, जो कि हमने विदाउट ओवन बिस्किट बनाने हैं। आप ये देखिएगा कि आप ये 3 कप मैदा की जो डो मैंने बनाई है, इससे आप कितनी किस्म के और कितनी ज़्यादा कुकीज़ बना सकते हैं। और ये आपको घर में बहुत सस्ता पड़ेगा। वैसे आप बेकरी के जो बिस्किट्स लेते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। एक और तरह से भी आप जैम फिल्ड कुकीज़ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये इस शेप का बना के दिखाती हूँ। मैं 2 इस तरह के शेप्स में कुकीज़ काट लूँगी और इसके सेंटर में थोड़ी सी मैं जैम की फिलिंग कर दूँगी। और अब ये कुकी साइड पे कर लेती हूँ। तो इसके दरमियान में ये एक होल कर लूँगी इसकी वजह से, और ये उठा के तो मैं इसी स्टार जो फ्लावर शेप का हमने रखा है इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से तैयार है।
अब मैं इसे अवन में बेक होने के लिए रखती हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसी तरह मैं इसको स्टोन अवन में भी बगैर अवन के भी रखती हूँ। तो 15 मिनट में हमारे कुकीज़ जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। अभी ये कुकीज़ भी बहुत सॉफ्ट हैं और गर्म हैं, तो इनको भी अभी मैं ठंडा करूँगी और फिर आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए कि बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हैं। और इस स्टोव अवन का हमें ये फ़ायदा है कि इस पर बिल्कुल उतने ही टाइम में जितने टाइम में अवन में बिस्किट बनते हैं वैसे ही बनते हैं, और इसकी क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं, बहुत ही अच्छा खस्ता वैसे ही बिस्किट बनते हैं। तो आप अवन के बगैर भी इसको इस तरह स्टोन अवन में बना सकते हैं, या आप किसी प्रेशर कुकर में या पतीली में भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको बिस्किट्स में इतना अच्छा जो टाइमिंग है वो सेम अवन जैसी नहीं आएगी, और बिस्किट्स के जो ऊपर भी और नीचे जो अच्छा कलर आता है कई दफ़ा वो भी उस पर नहीं आता। आप ये देखिए कितने अच्छे से बिस्किट बन चुके हैं। ये देखिए सब बिस्किट्स पे कलर आ चुका है, लेकिन ये भी बहुत गर्म और बहुत सॉफ्ट है, तो इसको मैं थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो बिस्किट्स को मैंने कूलिंग रैक पर रख कर इसको ठंडा कर लिया है। तो बहुत ही खस्ता मज़े के बिस्किट तैयार हुए हैं, और सारे घर में बहुत ही प्यारी सी उनकी खुशबू फैली हुई है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हमारे बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।